हमारे इस दृष्टि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। ये है प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यहाँ पे अनेकों प्रकार की घटनाएं हुई थी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। हमारे यूपीएससी में साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में हुए धार्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि साहित्यिक घटनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता रहा। और ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके प्रैक्टिस किया। इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा कहें यूँ तो ये 85 के क्वेश्चन लगभग इसमें थे, इसलिए हम इसको दो पार्ट में कर लिए हैं। इस सीरीज में जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है। आप इसको टेस्ट के रूप में लीजिएगा। अगर आपके 30 क्वेश्चन लगभग सही होते हैं, आप इसमें क्वालिफाई मानिएगा खुद को। वैसे भी आपके 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना सही कर लिया। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, कोर्सेरा यूपीएससी को, जहां आपको इथिक्स और अन्य हमारे एक शॉर्ट टेस्ट सीरीज चालू हुआ है जिसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको उन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा जो चीज़ें अन्य टेस्ट सीरीज में मिसिंग पाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने में वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारणों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। क्या कारण था कि जो वैश्य थे, वो लोग, व्यापारी वर्ग, वो लोग जैन और बौद्ध को ज़्यादा सहायता देते थे। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे, जो उनके व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक था। दूसरा कह रहा है ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा जाता था और ब्याज पर धन देना वैश्य का व्यापार का मुख्य कारण था। व्यापारी जो वैश्य थे वो धन पैसे लोन के रूप में देते थे जिस पे ब्याज लेते थे। यही चीज़ बता रहा है। बताइए इनमें से कौन सा सही है जिसके कारण वैश्यों ने जैन और बौद्ध को प्रोत्साहित किया। तो इसमें जिन लोगों ने दोनों को सही माना है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय स्थितियाँ ऐसी थी कि मान लीजिए बलि प्रथा था। अब जैसे जैसे लोहे का खोज हो गया तो हमारे मगध क्षेत्र में कृषि प्रोत्साहित होने लगा। कृषि जब बढ़ने लगी तो हल के लिए बैलों की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए बैलों की ज़रूरत पड़ेगी। जब उसे जुताई होगी, ये क्या होता था, ब्राह्मण धर्म में बैलों की बलि दी जाती थी। ऐसे जीवों की कमी होने लगी तो इन लोगों ने, जो वैश्य थे, इन लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा धर्म हो जो इनको संरक्षण दे। तो आप लोगों ने जानते होंगे जैन धर्म में जीवों के संरक्षण पर बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है, और यहाँ बौद्ध धर्म भी ऐसा ही कुछ करता था। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे जो वैश्य थे ये शूद्र के जस्ट ऊपर थे, इनको शूद्र जैसा ही माना जाता है, बिहेव किया जाता इनके साथ भी। ये जातिवाद के भी विरोधी थे, ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थी उसके भी विरोधी थे, इसलिए इन लोगों ने ये चीज़ें किया। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। जो बौद्ध भिक्षु थे और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी, इन दोनों के बीच में क्या एक असमानता थी जिसके बारे में इन्होंने बताया है वो गलत है। इन्होंने जो बताया वो इसके अकॉर्डिंग असत्य होना चाहिए। पहला कह रहा है कि दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिला हुआ दान पर जीवन व्यतीत करते। तीसरा बी कह रहा है दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर मानते थे। सी कह रहा है दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे। डी कह रहा है दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। आप अपना सही आंसर चयन करिए। इसमें जिन लोगों ने बी चयन किया है कि दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर मानते थे, तो ये चीज़ें गलत है। कभी भी महात्मा बुद्ध ने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, कर्म के आधार पर। आप जिस तरह का काम करते हैं उसके हिसाब से आपका वर्ण बनना चाहिए आपका, ये चीज़ बुद्ध कहते थे। अब बुद्ध ने कभी भी बुद्ध ने तो बहुत बार आलोचना किया था वर्ण व्यवस्था को। उन्होंने माना था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर होना चाहिए, काम के, न कि जन्म के। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गायों को आनंदा, वनंदा और सुखदा कहा गया है। दूसरा कह रहा है बौद्ध साहित्य की रचना आम जन की भाषा प्राकृत में की गई थी। तीसरा कह रहा है कि इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने 1 और 3 चयन किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की जो साहित्यों की रचना हुई थी वो प्राकृत भाषा नहीं थी। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी भाषा थी, मगधी थी, पाली थी, या फिर अरमाइक थी, या फिर यूनानी थी, कौन सी भाषा थी। अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का कि कौन सी भाषा बुद्ध ने अपने साहित्यों के लिए किया था। तो चलिए हम इसको बता ही देते हैं। अगर हम देखें तो बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग किया था।
इसलिए ये चीज़ें गलत हो गई। दूसरा, अगर आप जैसे ही दूसरा गलत करेंगे, आप देखिए यूपीएससी में भी यही प्रक्रिया अपनाइएगा। अगर आपको एक पता हो तो आप उसके थ्रू एलिमिनेट करिएगा, तो इसमें बी भी एलिमिनेट हो जाता, ए भी एलिमिनेट हो जाता, डी भी एलिमिनेट हो जाता। इसका सही आंसर सी हमें आसानी से मिल जाता है। ये दोनों नहीं पता होता, एक और तीन, दो के थ्रू हम एलिमिनेट कर लेते। आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा कि पाली भाषा का उपयोग किए थे, तो इससे थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे। उम्मीद है सभी लोगों ने सही किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए कौन सा सही है इसमें। पहला कथन कह रहा है कि इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया था। जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध धर्म का साहित्य, उसको आरंभिक 3 कोटियों में बांटा गया था, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है केवल 1, दूसरा कह रहा है केवल 2, तीसरा कह रहा है सभी सही है, तीसरा चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही कथन लगा चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें एक का चयन किया है, अर्थात केवल एक सही है, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धम्म है इसमें उनके वचन और उपदेश को नहीं दिया गया, बुद्ध में दिया गया वचन और उपदेश। याद रखिएगा, बुद्ध संघ धम्म, ये 3 उनका त्रिपिटक था, उसमें बुद्ध में जो था बुद्ध संघ धम्म, तो बुद्ध में दिया गया है, न कि धम्म में। अब याद ये चीज़ समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध से संबंधित विद्या केंद्र कौन थे इसमें, बताइए। 1 है नालंदा, 2 है विक्रमशिला, 3 है वल्लभी और चौथा है तक्षशिला। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सभी सही माना है, अर्थात डी माना है, उनका बिल्कुल सही है। नालंदा, विक्रमशिला बिहार में, वल्लभी गुजरात में और तक्षशिला पंजाब में, पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में था, अशोक के काल का है ये। इतने सारे विवरण थे इसके। जिन लोगों ने इसमें सभी सही माना था उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। पहला कथन कह रहा है भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। दूसरा कह रहा है महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला शैली में बनी। तीसरा कह रहा है गया के बराबर पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है। बताइए क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है कि स्तूपों का निर्माण करवाया गया था बराबर की पहाड़ियों को तराश कर, तो ये बिल्कुल गलत है। स्तूपों का निर्माण नहीं कराया गया था, कमरों का निर्माण कराया गया था, जिसको गुहा वास्तुशिल्प कहते हैं। और याद रखिएगा कि यहीं से बराबर की पहाड़ियों के आसपास जो पाया गया था गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ भी यहीं से हुआ था। तो ये फैक्ट था। और यहाँ पे देखिए जो बुद्ध थे ये मानव प्रतिमाओं की आलोचना करते थे। ये कहते थे कि मानव की पूजा नहीं की जानी चाहिए। और इत्तेफाक की बात ये है यही एक पहले आदमी हुए जिनकी पूजा की गई। और दूसरा कथन देखें तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कला में बनाई गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। गंधार कला और मथुरा कला में दोनों में अंतर एक चीज़ समझ लीजिए कि गंधार कला जो है ये मानव के वास्तविक जैसा मनुष्य दिखता है एकदम वैसा ही बढ़िया बनाने का प्रयास किया जाता है। और जो मथुरा कला है यहाँ पे ज़्यादातर आदर्श के रूप में, मतलब एक मानक के रूप में बढ़िया बनाया जाता है, खूबसूरत आकर्षक बनाया जाता है। ये दोनों के मूल अंतर थे। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। इसमें हम कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी में आपको मिलान करना हो और आपको एक केवल पता हो, 1 या 2 पता हो, तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में किसी को ये पता होगा कि उनको निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये तो सबको पता होगा कि निर्माण उनको प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ये सभी लोग कुशीनगर या कुशीनारा दोनों कहते हैं, तो ये तो सबको पता होगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, या फिर प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। इनमें से अगर मान लीजिए किसी को प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ लगा देगा। सी का अगर 1 लगाएंगे तो सी का 1-2 जगह है। जन्म कहाँ हुआ था, अगर जन्म तो सबको पता होगा, ये तो कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगर एक 3 पता है, अब इसके थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 का 3 केवल बी में दिया है, कर लिए। ऐसे भी आप कर सकते थे, या फिर कोई और मेथड देखें। इसको हम अलग अलग मेथड से समझ सकते हैं, मतलब प्रयास कर लीजिएगा आप एक बार। लेकिन ऐसे आप कर सकते थे, डी का 4 करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 सी और डी तो नहीं होगा। आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गया। अब अगर देखें हम ज्ञान प्राप्ति या फिर प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, इनमें से कोई एक भी और पता हो तो आप कर लेंगे। नहीं पता हो तो 50-50 तो गेम आप आ गया। अब 100% तो कंफर्म नहीं है कि गलत होगा। अब ये चांसेज है कि 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत, मतलब 50-50 में आ गया आप, तो बढ़िया हो जाता है ऐसे कट करने से। अब इसके बाद देख लीजिए जन्म के लिए आप कर लेंगे लुम्बिनी, या फिर ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ऐसे कर लेंगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ये चीज़ें थोड़ा सा इसको रट लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, अन्य सारे एग्जामों में रिपीट होता है, तो अब याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से शासक ने बोध गया में बोध वृक्ष को काट दिया था। तो ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। इसके लिए ये किसी का गलत हो तो फिर गलत गड़बड़ है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वो भी तो सभी लोगों ने इसका तुरंत पढ़ते ही आंसर लगा लिया होगा, वो था शशांक। अब यहाँ एक फैक्ट देखिए, ये सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं थे। केवल अशोक था एक जिसने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया था। बाकी इसने पुष्यमित्र शुंग ने
इसने भी बहुत सारे गड़बड़ काम किए थे बौद्ध धर्म के साथ। मिहिर जो था, इसने भी, शशांक ने तो बौद्ध वृक्ष ही काट दिया था। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये जो ऊपर दोनों हैं, इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सताया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया। दूसरा कथन कह रहा है केवल धर्म के तत्वाधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जिन लोगों ने इसमें लगाया है केवल एक, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहा है पहला केवल धर्म के तत्वाधान में गठित सुगठित जो प्रचार वाली व्यवस्था थी उसके द्वारा तेजी से फैला। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्ध, संघ, धम्म ये तीनों ने किया था प्रचार, जो कि बुद्ध के समय में ही गठित हो गई थी। अशोक के काल में तो ये काफ़ी चरम स्तर पर पहुंची, लेकिन बुद्ध के समय में ही गठित हो गई थी ये चीज़ें। तो हमें पहला जो कह रहा है केवल, ये चीज़ गलत हो जाता है। दो जो है गलत हो जाता है, पहला सही है। तो इसके आधार पर हम निकालेंगे आंसर, तो अपना सही ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? बताइए। पहला कथन कह रहा है कि यह ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। दूसरा कथन कह रहा है कि ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और जनतांत्रिक था। तीसरा कथन कह रहा है यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता था। डी कह रहा है कि यह धर्म वेद प्रमाण के अनास्था रखता था, मतलब वेदों को जो प्रमाणिकता है उसके प्रति अनास्था रखता था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन एक है जो असत्य है? तो इसमें जिन लोगों ने एक कथन चयन किया है यहाँ पुनर्जन्म, उनका बिल्कुल सही है, सी इसमें सही है, क्योंकि ये जो कह रहा है कि पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखता था, ये चीज़ें गलत है। क्योंकि बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भिक्षुओं को भीख देता है अगले जन्म में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, मतलब यूँ समझ लें कि पुनर्जन्म प्राप्त करता है। और वो जैसे कि वर्तमान समय में बोला जाता है कि दान देना अच्छी बात है, मोक्ष प्राप्त होंगे या स्वर्ग में जाएंगे, वैसे ही वो भी बोलते थे कि जो व्यक्ति भिक्षुओं का दान देगा वो अगले जन्म में धनवान बनेगा। ये पुनर्जन्म को मानते थे। सी इसका गलत आंसर है, हमें गलत ही चयन करना, तो सी इसका सही है। जिन लोगों ने सी चयन किया था उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बैसोड़ संप्रदाय ने न्यानार संतों ने फैलाया, बैसोड़ संप्रदाय को न्यानार संतों ने फैलाया। दूसरा कथन है शैव संप्रदाय को अलवार संतों ने फैलाया। तीसरा है दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है केवल 3, उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें, अगर हम इनको पलट दें, जो बैसोड़ संप्रदाय था वो अलवार संतों को, मतलब संत धर्म को फैलाया था, शैव संप्रदाय को फैलाया था, मतलब जो बैसोड़ संप्रदाय था उसने अलवार संतों ने बैसोड़ संप्रदाय को फैलाया था। नैनार संतों ने शैव संप्रदाय को, मतलब शिव को मानने वाले नैनार थे, और अलवार जो थे बैसोड़ संप्रदाय को मानने वाले थे। अब ऐसे समझ लीजिए दोबारा, जो बैसोड़ संप्रदाय था इसको मानने वाले अलवार कहलाएं, और जो नैनार थे वो शैव संप्रदाय को, मतलब शिव को, नैनार मतलब समझ लीजिएगा शिव को, तीसरी आंख वाले को शिव को, नैनार मतलब तीसरी आंख, तो ऐसे समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये दोनों पलटा हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो गया। 3 केवल सही था। जिन लोगों ने सी लगाया, बी लगाया, उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है, जो भारतीय दर्शन रहा है उसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया। तीसरा है सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है, जो सबसे पुराना है वो सांख्य दर्शन है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए अगर हम डिस्कस करें इसको, तो देखें पहले किन लोगों ने कौन सा आंसर लगाया। जिन लोगों ने सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन का मुख्य विषय मोक्ष प्राप्त करना बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्य विषय था मोक्ष, मतलब भगवान मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ बातों पर खूब ज़्यादा डिस्कस होता था। ये बिल्कुल सही है। अगर दूसरा देखें, मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में मिलता है, तो ये गलत है। मोक्ष का सबसे पहले उपदेश किन्होंने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था, जिसको बाद में ब्राह्मणों ने आगे बढ़ाया था। इसलिए 2 गलत हो जाता है। जैसे ही आप 2 गलत करेंगे तो 1 कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, सी इसका सही आंसर निकल जाता। तीसरा देखें तो सर्वप्रथम प्राचीनतम जो दर्शन है वो सांख्य को माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सांख्य सबसे प्राचीनतम होगा, फिर योग हो गया, फिर न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, मीमांसा, वेदांत, ऐसे आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। लेकिन सबसे पुराना था सांख्य, फिर योग था, फिर वैशेषिक था, मीमांसा, फिर वेदांत।
चलिए इसमें मिलान करने के लिए पूछा हुआ है, बताइए इनमें से सूची यहाँ पे एक दिया और सूची दो, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, बताना है किससे किसका संबंध है। अर्थ का संबंध किससे है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर चयन कर लिया होगा इसमें। तो इसमें जिन लोगों ने चयन किया है, मिलाया है, अगर देखें बी जिन्होंने चयन किया है उनका सही है, क्योंकि अर्थ मतलब आर्थिक से संबंध रख सकते हैं। धर्म मतलब समझ सकते हैं किससे होगा, काम किससे किसका संबंध होगा। धर्म का संबंध है सामाजिक नियम से, मतलब सामाजिक नियमों का पालन करना ही धर्म होता है, ऐसा माना जाता था। काम देखें तो काम का संबंध किससे है, तो काम का संबंध है शारीरिक सुख भोग से। तीसरा मतलब डी देखें तो डी का संबंध होगा आत्मा का उद्धार, मोक्ष, आत्मा का उद्धार करना। तो जिन लोगों ने बी लगा रखा था उनका सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता था सांख्य दर्शन। दो कह रहा है इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है। तीसरा सेंटेंस कह रहा है इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ज्ञात के साधन के रूप में स्वीकार किया गया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने बी का चयन किया है उनका सही है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अगर एक दो देखें तो ये मानता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसका कारण प्रकृति है, प्रकृति ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, तो ये भी सही है। और ये चीज़ ये मानता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द से ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया था। मतलब ये माना था ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष रूप से देखिए, अनुमान लगाइए और उसको समझिए, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए 2 और 3 सही था, इसका सही आंसर था बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके अनुसार मोक्ष का मार्ग ध्यान और आसन है। दूसरा है इसका मूल आधार ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का निग्रह है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका हम अगर हम देखें तो चलिए आप लोगों ने चयन कर लीजिए। जिन लोगों ने इसमें सी चयन किया मतलब दोनों सही है, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अनुसार मोक्ष का मार्ग ध्यान और आसन है। इसको तो सभी लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा, लेकिन दूसरा देखिए तो इसका मूल आधार ज्ञानेंद्रियाँ और कर्म इंद्रियों का निग्रह है, तो ये भी सही है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया था किसने? वैशेषिक दर्शन ने। दूसरा कथन कह रहा है इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। तीसरा कह रहा है यह नास्तिक दर्शन है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला अगर देखें इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है 1 और 2 मतलब ए, उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसने ही भौतिक शास्त्र का आरंभ किया और ये परमाणुवाद की स्थापना करता है, तो 1 और 2 सही है। तीसरा देखें तो ये कह रहा है नास्तिक दर्शन की स्थापना करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आस्तिक दर्शन है, ये भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है और ये मानता है कि अध्यात्मवाद से ही ईश्वर मोक्ष प्राप्त किया जाता है, तो इस तरह की ये मानता रखता है। तो ये नास्तिक नहीं आस्तिक है, मतलब भगवान में विश्वास करता है। तो 1 और 2 सही था, इसका सही आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण दर्शन मीमांसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह वेदों में लिखी बातों को सत्य मानता है। जो मीमांसा है भारतीय दर्शन में, मीमांसा दर्शन इस कह रहा है कि वेदों की बातों को सत्य मानता है। दूसरा कह रहा है इसमें तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारा गया है। तीसरा कह रहा है इससे सामाजिक स्तर पर वर्ण भेद को बढ़ावा मिलता है। किससे? मीमांसा से सामाजिक स्तर पर वर्ण भेद को बढ़ावा मिलता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने 1 और 3 को सत्य माना है मतलब सी को सत्य माना है वो बिल्कुल सही है, उनका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि इसने जो था वेदों की बातों को सत्य माना था और ये कहता था, ये धर्म मतलब मीमांसा दर्शन ये कहता है कि इसका लक्ष्य जो है स्वर्ग, मतलब स्वर्ग जो लिखी हुई है वेदों में बातें, उनके माध्यम से स्वर्ग जाया जा सकता है, स्वर्ग में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा ये कहता है। अगर दूसरा देखें तो इसमें तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारा नहीं किया गया, स्वीकार किया गया है। यहाँ पे नकारा हुआ शब्द दिया था इसलिए गलत था, स्वीकार किया गया मतलब इसको किया ये गया है कि इसको अनुचित मतलब अनुष्ठानों को बढ़िया से बताया गया है कि ये सही है, जो किए गए उस बिल्कुल सही है। तीसरा देखें तो इसमें कह रहा है कि सामाजिक वर्ण भेद को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्राह्मण प्रधान बहुत समाज को स्थापित करता है। ये कहता है कि ब्राह्मण जो हैं वो प्रमुख है,
ये व्यवस्था ये करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर था ए, सॉरी इसका सही आंसर सी था। 1 और 3 इसका सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है इसमें तर्कशास्त्र का प्रयोग किया गया। दूसरा कह रहा है इस दर्शन के अनुसार ज्ञान से मोक्ष प्राप्त की होती है। तीसरा कह रहा है इसमें कथन की सत्यता जानने के लिए प्रत्यक्ष शब्द और उपमान साधनों का प्रयोग बताया गया है। बताइए कौन सा सही है इसमें न्याय दर्शन के संदर्भ में। इसमें जिन लोगों ने ए लगा रखा है उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है तर्क शास्त्र का प्रयोग कर करके ये कहता है कि विश्लेषण के द्वारा किसी चीज़ की सत्यता का जांच करता है। ये मानता है कि ये चीज़ सही है या गलत है तर्क के द्वारा। दूसरा देखें इस दर्शन के अनुसार ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखें तीसरे कथन में थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ पे प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष और शब्द एवं उपमान संबंधों का प्रमाण का प्रयोग किया गया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष लिखा हुआ तो अप्रत्यक्ष है, इसलिए तीसरा गलत हो जाता है। जिससे तीसरा आप काटेंगे सी और डी कट जाएगा। 1 और 2 सही है, तो इसका सही आंसर ए है। जिन लोगों ने ये लगाया उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। दूसरा कह रहा है कि यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। तीसरा कह रहा है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज के अनुसार ब्रह्मा निर्गुण है और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जिन लोगों ने 1 और 2 लगाया है अर्थात ए सही माना है उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि जो यहाँ पे देखें तो वेदांत दर्शन का मूल अर्थ है ब्रह्मा सूत्र, तो ये बिल्कुल सही है। अगर दूसरा देखें ये पुनर्जन्म के सिद्धांतों को सही मानता है। कहता है ये कि आप इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसको अगले जन्म में भुगतते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म के सिद्धांतों को सही मानता है। और द्वैतवाद देखें तो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं ये शंकराचार्य हैं, न कि रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, न कि द्वैतवाद के। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। रामानुजाचार्य किसके हैं? विशिष्ट द्वैतवाद के। तो ये चीज़ तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ही साथ 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? कपिल मुनि ने किस धर्म का मतलब स्थापना किया था? अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको सोच के बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? आप दोनों का आंसर चयन करिए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर चयन कर लिया होगा। तो 50 नंबर में जिन लोगों ने बी चयन किया सांख्य दर्शन, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया था, मतलब इसकी स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही है। और लोकायत दर्शन देखें तो जिन लोगों ने चारवाक को चयन किया है, चारवाक उनका बिल्कुल सही है। चारवाक लोकायत दर्शन को कहा जाता है। और कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक थे कपिल मुनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्दान। चतुर्दान निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों से संबंधित है? तो बताइए इनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है चतुर्दान? चतुर्दान का संबंध है जैन दर्शन से, मतलब बी। जिन लोगों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। चतुर्दान का अर्थ है कि विद्या, आहार, औषधि एवं आश्रय के दान शामिल है। इसमें कहते हैं ये जैन धर्म कि इस तरह के जो दान देते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो जैन धर्म कहता है कि विद्या मतलब शिक्षा देना, या फिर आहार, औषधि, आश्रम, इस तरह के 4 तरह के दान देना चाहिए चतुर्दान। ये 4 तरह के दान दे सकते हैं। अब देखें कुटागार सलाहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुटागार सलाहों का संबंध किससे है? इनमें से बताइए। ए कह रहा है जैन शिक्षा केंद्र से। बी कह रहा है वैद्य भिक्षुओं का वर्षा में ठहरने के लिए स्थान है। सी कह रहा है वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है। डी कह रहा है ऋषि मुनियों के लिए आश्रय है, स्थल है। ये यूपीएससी पूछ चुका है। उम्मीद है सभी लोग इसका सही आंसर लगाएंगे। जिन लोगों ने लगा रखा है सी इसका, उनका बिल्कुल सही है। ये वाद विवाद के लिए बौद्ध स्थल था कुटारागार शाला। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, मतलब उन्होंने जो भी कुछ बोला था उसको उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही है, क्योंकि पहला कथन तो बिल्कुल सही है। उनके जीवन काल में कोई भी उनके जो बातें थी उसको नहीं लिखा गया था। अगर दूसरा देखें दीपवंश और महावंश, इसको श्रीलंका में लिखा गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर सी है।
अगला क्वेश्चन है धर्म, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों को यहाँ से मिलान करना है। यहाँ पे त्रिपिटक है, उनके विषय लिखे हुए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। विनय पिटक का संबंध क्या दर्शन से है। सुत पिटक का संबंध बुद्ध की शिक्षाओं से है। अभिधम पिटक का संबंध मतलब नियमों का संग्रह है। इनमें से कौन सा मिलान सही है, आप चयन करके बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना अपना आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने केवल 2 सत्य माना है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि विनय पिटक जो है बी से विनियमन मतलब रेगुलेशन, तो आप याद रखिएगा विनियमन मतलब नियमों का संग्रह, बी का होगा 1 से। अभिधम पिटक में दर्शन से संबंधित दिया गया है और सुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी हुई हैं। तो 1 और 3 गलत था, केवल 2 सही था, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नित्य और अस्थायी है। बताइए बौद्ध दर्शन ये कहता है क्या कि विश्व नित्य और अस्थायी है। दूसरा कह रहा है विश्व आत्मविहीन है। तीसरा कह रहा है तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें चयन किया है सी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्ध मानते हैं कि विश्व नित्य नहीं है। बुद्ध मानते हैं कि विश्व अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है और लगातार गतिशील है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। दूसरा देखें तो विश्व आत्मविहीन है, तो बिल्कुल सही है। और बुद्ध ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तपस्या या फिर विषय शक्ति के बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई मध्यम मार्ग अपना करके अब उसके द्वारा अष्टांगिक मार्ग अपना करके, कोई नहीं, अष्टांगिक मार्ग अपना करके अब दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो 1 और 2 सही था, सॉरी 2 और 3 सही था। जिन लोगों ने सी आंसर लगाया उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। दूसरा कह रहा है जन्म पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा कह रहा है कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग तपस्या आवश्यक है। ये किस धर्म से संबंधित है, ये चीज़ पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। और आप एक चीज़ से समझ सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण विश्व प्राणवान है। कौन सा ऐसा धर्म है जो ये मानता है, ये जैन धर्म है, मानता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, इसीलिए ये कृषि को भी अनैतिक मानता है। और ये कहता है कि त्याग तपस्या मतलब कठोर तपस्या के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते, मुक्ति के लिए कर सकते हैं ये काम। और ये जन्म पुनर्जन्म चक्र का पालन करता है, मानता है कि ये होता है, आदमी जो कर्म करता है इस जन्म में अगले जन्म में वैसा ही पाता है। अब यहाँ पे देखें तो निम्नलिखित कथनों में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया था। बताइए श्रमण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था। एक कह रहा है कि शिल्पी वर्ग के लिए संबंधित लोगों के जो शिल्पी वर्ग थे उनके लिए श्रमण शब्द प्रयोग किया गया था। दूसरा कह प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग था। तीसरा कह रहा है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उसको श्रमण कहते हैं। डी कह रहा है विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए श्रमण। तो जिन लोगों ने इसमें सी चयन किया है उनका बिल्कुल सही है। श्रमण लोग ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, उनको श्रवण माना जाता है। सुत पिटक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 5 तरह के ब्राह्मण और श्रमणों को देखभाल करनी चाहिए। कर्म वचन मन अनुराग के द्वारा स्वागत हमेशा अपने घर खुले रखना चाहिए। किसमें कहा गया, सुत पिटक में कहा गया। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो था ये चीज़ें सही थी, मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो उनको माना जाता है श्रमण। और सुत पिटक में ये कहा गया था ऐसे लोगों के लिए व्यक्ति को कर्म वचन मन से अनुराग द्वारा उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए, उनका अपने घर खुले रखना चाहिए ऐसे व्यक्तियों के लिए। तो सी इसका सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। दूसरा कह रहा है थेरी गाथा में जातक कथाओं की संकलन किया गया था। जो थेरी गाथा है मतलब वहाँ पे जातक कथाओं का संकलन किया गया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है अपना आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। जिन लोगों ने दूसरे को कट किया है पहले को सही माना है तो उनका सही है, ए इसका सही आंसर है। अगर हम देखें तो थेरी गाथा जो है पहला उसको समझ लीजिए। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक जो परंपराएं थी उसमें भगवान हो या ना हो इससे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि बुद्ध जो था बौद्ध धर्म का स्थापना ही इसीलिए हुआ था कि समाज की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, न कि भगवान है आत्मा ऐसी चीज़ों में मतलब पारलौकिक चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध का मानना था ये
कि समाज दुख में है, उसके दुखों के लिए एक मतलब मार्ग होना चाहिए जिसके द्वारा समाज दुखों से बाहर निकल सके। इसलिए बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, न कि भगवान जैसे विषय के लिए। अगर देखें थेरी गाथा का संबंध किससे है, तो थेरी गाथा जानते हैं, थेरी गाथा सूत पिटक का हिस्सा है और इसमें भिक्षुणियों के संबंध में दिया गया, भिक्षुणियों द्वारा संकलित है ये। और इसमें ये बताया गया कि सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों, उनकी जो भिक्षुणी थी मतलब महिलाएं थीं, उनके सामाजिक और आध्यात्मिक छंदों का संकलन किया गया था, इसमें बताया गया था, उससे संबंधित विषय इसमें लिखे गए हैं थेरी गाथा में। तो दूसरा सही है इसमें, केवल सॉरी दूसरा गलत है, इसमें जातक कथाओं का संकलन कर दिया है, पहला सही है इसमें। तो ए इसका सही आंसर, जिन लोगों ने ए लगाया उनका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवान के अस्तित्व को मानता है लेकिन उन्हें जिन के बाद मानता है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। तीसरा कह रहा है यह अपने अनुयायियों के लिए युद्ध और यहाँ तक कि कृषि के कार्यों को भी प्रतिबंधित करता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने बी लगाया है उनका सही है, क्योंकि कभी भी बौद्ध धर्म में जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की प्रत्यक्ष रूप से निंदा नहीं की थी। अगर देखें इसका अप्रत्यक्ष रूप से निंदा थोड़ा सा किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी। ये माना जाता था कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए समाज में, ये जैन धर्म मानता था। तो इसका सही बी। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, लेकिन गलत है। वर्ण व्यवस्था मतलब कर्म के आधार पर होना चाहिए, ये सभी लोग मानते थे। और इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भी आलोचना नहीं किया था जैन धर्म में। महावीर स्वामी ने भी कहीं प्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं किया था, मतलब जैन इसका वर्ण व्यवस्था का। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। बी इसका सही आंसर है। और इसमें कृषि के लिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों को प्रतिबंधित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की, निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं उनके आचार संहिता, मतलब आचार संहिता को उससे कहते हैं जिसके अंतर्गत आपको आचरण करना है, उसी के तरह से। पहला, हिंसा मत करो। दूसरा, दूसरों की संपत्तियों की लालसा मत करो। तीसरा, नशीले पदार्थों का प्रयोग न करो। चौथा, यौन दुर्व्यवहार और अविचार में शामिल न हो। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग, मतलब किनको सम्मिलित किए थे बुद्ध ने अपने आचार संहिता में। तो अगर हम देखें तो बुद्ध ने, जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका सही है। बुद्ध ने अपने आचार संहिता में इन सबको शामिल किया था, मतलब हिंसा न करो, दूसरे की संपत्ति की लालसा मत रखो, नशीले पदार्थों का प्रयोग न करो, यौन दुर्व्यवहार या व्यभिचार में शामिल न हो, सबका उपयोग किए थे बुद्ध ने अपने आचार संहिता में। अगला देखें तो गहपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गहपति शब्द, यूपीएससी आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो गहपति शब्द के बारे में बताइए कौन सा इसमें से सही है। वह ग्राम का प्रमुख था जिसका सार्वजनिक भूमि पर नियंत्रण होता था। गहपति का कह रहा है पहला कथन कि वो सार्वजनिक भूमि पर नियंत्रण रखता था। दूसरा कथन कह रहा है इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोगों, जिन्हें समृद्ध व्यापारी भी होते थे, उनमें समृद्ध व्यापारी भी सम्मिलित होते हैं, के लिए प्रयुक्त किया जाता था, मतलब उनको ये इंगित करता था। तीसरा देखें, भूमि पर काम करने के लिए दासों और किराए के लिए श्रमिकों को नियोजित किया जाता था। जो ये था गहपति, यह भूमि पर काम करने के लिए दासों और किराए के लिए श्रमिकों को नियोजित करता था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर देखें तो जिन लोगों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो गहपति शब्द है ये घर का स्वामी, मालिक या प्रमुख होता था, जो आम आवास साझा करने वाले, मतलब आम आवास साझा करने वाले जैसे होते, पत्नी हो गई उसकी, बच्चे हो गए और दास श्रमिक हो गए, उनको ऊपर नियंत्रित रखता था। ये वह घर के संसाधनों जैसे भूमि, पशु एवं अन्य का मालिक होता था ये। तो यहाँ पे जो दिया सार्वजनिक भूमि पर नियंत्रण करता था, सार्वजनिक भूमि पर नियंत्रण नहीं करता था, वो नियंत्रण करता था अपनी महिला, मतलब घर की जो महिलाएं उनके ऊपर, बच्चों पे, दासों पे, श्रमिकों पे नियंत्रण करता था। तो पहला गलत है, बाकी सारे सेंटेंस सही हैं, 2 और 3 सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के उदय के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है किंतु उसे जिन के नीचे मानता है। दूसरा कह रहा है महावीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किए गए पाप एवं पुण्य के आधार पर उच्च न्यून वर्ग में जन्म लेता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने सी लगाया उनका बिल्कुल सही। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि महावीर स्वामी ने भी आलोचना नहीं किया था प्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने भी माना था कि जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में
पाप या पुण्य किया था, उसके आधार पे वो चैनी निम्न कुल में जन्म लेता था। इसके आधार पे यहाँ से तो साफ साफ पता चलता है कि जो महावीर स्वामी थे वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। तो इसका आंसर सही है सी। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते थे तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिन के नीचे मानते थे इसको। हाँ, ये चाहिए, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। दूसरा कह रहा है कथन, उन्होंने आत्मा और ब्राह्मण से संबंधित वाद विवादों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तीसरा कह रहा है, उन्होंने संघ धार्मिक क्रम का निर्माण किया जिसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों प्रवेश की अनुमति थी। जो उनका संघ था उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। तीसरा कथन कह रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगर देखें तो बुद्ध ने इसमें मतलब किस तरह के वाद विवाद, मतलब आत्मा ब्राह्मण इन सब संबंधित विवादों में नहीं उलझे थे बुद्ध। इन सब से बाहर निकल करके सामाजिक समस्याओं पे उन्होंने फोकस किया था। समाज दुख में है तो उसके दुख का निवारण कैसे किया जाए, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने अपनाया। बताइए, वही ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं उलझे थे, इसलिए दूसरा गलत होता है। दूसरा गलत करेंगे तो हम आंसर पे पा सकते हैं। ए, बी और डी गलत हो गए। अब 50-50 का मामला है। अगर तीसरा देखें तो उन्होंने संघ का निर्माण किया और उसमें महिला एवं पुरुष दोनों को सम्मिलित किया। अब बताइए संघ क्या था, कमेंट करके बताइए। हमने पहले बता दिया है संघ क्या चीज़ था। तो इसका सही आंसर है 1 और 3, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है जैन दर्शन के संदर्भ में। ए कह रहा है, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ है। जो संसार है उसका वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ है। ए कह रहा है। दूसरा कह रहा है, संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है जिसमें जीव चेतन जबकि अजीव अचेतन जड़त्व है। तीसरा कह रहा है, अज्ञानता के कारण कर्म के जीव की ओर आकर्षण होने को आग्रसव कहते हैं। अज्ञानता के कारण कर्म के जीव की ओर आकर्षित होने को आग्रह कहते हैं। त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर बाह्य रुक जाता है और अवस्था को निर्जरा कहते हैं। मतलब त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसमें जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि डी गलत है। त्रिरत्नों के अनुसार जो कर्मों का जीव की ओर बहाव को क्या कहते हैं। अगर जो आपके पास कर्तव्य है वो आपकी तरफ है, आपकी जिम्मेदारी है, तो उसको यहाँ पे निर्जरा नहीं कहते हैं, निर्जरा कहते हैं इसको। इस कंडीशन को हम संवर कहते हैं, संवर। अगर आपका ये जो बहाव है कर्तव्यों का, कर्मों का, ये रुक जाए तो इसको क्या कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। अगर ये समाप्त हो जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। मतलब आपके कर्तव्य जो थे आपने सारा कर दिया, जो भी आपके कर्तव्य थे उसको कर्म जो थे पूरा कर दिया, आपके पास कोई कर्म नहीं है, तो आप उस समय में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो डी इसका असत्य था, बाकी सारे सेंटेंस सही थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन में दुख का मूल कारण तृष्णा को माना गया है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है, बौद्ध धर्म के तहत निर्माण का सिद्धांत धर्म के मोक्ष के सिद्धांत के ही समान है। तीसरा कह रहा है, बुद्ध ने दुख निवृत्ति के लिए स्यादवाद पर बल दिया, जो कि अष्टांगिक मार्ग का एक अंग है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर हम देखें, इसको डिस्कस करें, तो इसमें जिन लोगों ने ए लगाया है केवल एक सही, उनका सही है, क्योंकि बुद्ध ने माना था कि दुखों का मूल कारण तृष्णा है, न कि अन्य कारण। तो तृष्णा को बुद्ध ने माना था, तो ये बिल्कुल सही है। अगर बौद्ध धर्म के देखें तो इन्होंने मतलब दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है कि इनके सिद्धांत वैदिक धर्म के मोक्ष के सिद्धांत के समान थे, तो ये बिल्कुल गलत है। वैदिक धर्म ये मानते हैं कि व्यक्ति अपने मतलब जब मोक्ष प्राप्त करता है तो ईश्वर में, ब्रह्मा में लीन हो जाता है, उसमें लिप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, उसका अगला जन्म नहीं होता है। जबकि बौद्ध धर्म ये मानता है कि व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से पुनर्जन्म प्राप्त करता है और अच्छे वर्ग में प्राप्त करता है। तो ये गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। स्यादवाद का जो है विचारधारा, स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, न कि बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ने दुख निवृत्ति के लिए मतलब अर्थात मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया था, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्यादवाद नहीं अपनाया था।
स्यादवत का संबंध जैन धर्म से है, तो इसमें केवल एक सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, लिंगायत विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, दार्शनिक बसवेश्वर द्वारा ब्राह्मी शताब्दी में लिंगायत विचारधारा की परंपरा शुरू की गई थी, बसवेश्वर द्वारा। दूसरा कथन कह रहा है, लिंगायत संप्रदाय भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की आराधना करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जिन लोगों ने लगाया है सही, उनका सही है, क्योंकि बसवेश्वर ने 12वीं शताब्दी में लिंगायत विचारधारा की परंपरा शुरू की थी और ये भगवान विष्णु को नहीं मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, इसलिए ये चीज़ें गलत हो गई। और ये एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे ये लोग लिंग मतलब इस लिंग की पूजा करते हैं और उनके अवतारों की पूजा नहीं करते हैं। ये शिव के अवतारों की पूजा ये लोग नहीं करते जो लिंगायत संप्रदाय है। तो इसका दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही है, जिन लोगों ने ये लगाया है उनका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। दूसरा कह रहा है, यह जड़ वस्तु में आत्मा और चेतन होने के सिद्धांत का समर्थन करता है। यह कृषि को एक अधर्मी कृत्य मानता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। अगर देखिए तो आप लोग, यह जड़त्व की में आत्मा और चेतन के होने के सिद्धांत को समर्थन करता है, तो दूसरा सही है। और दूसरा जिसमें नहीं आप उसको कट कर सकते हैं, तो केवल एक में नहीं है तो कट कर लीजिए। अगर देखें तीसरा, तो यह कृषि को अधर्मी कृत्य मानता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा जिसमें नहीं है उसको भी आप कट कर सकते हैं। तो आप 50-50 का गेम हो गया। तो इसमें अगर देखें तो जिन लोगों ने सी माना है, यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, तो ये गलत है। पहला सी इसमें सही है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है लेकिन उनको जिन के नीचे मानता है कि ईश्वर तो है लेकिन वो जिन के नीचे है, जिन सबसे ऊपर है। तो ये गलत हो गया। पहला 2 और 3 सही है, जिन लोगों ने सी माना है उनका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला कथन, बौद्ध धर्म ने अपने संघ में पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रवेश की अनुमति दी, जबकि जैन धर्म महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है। दूसरा कथन कह रहा है, भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की प्रथा पर प्रत्यक्ष आघात किया, जबकि भगवान महावीर ने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी निंदा की। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म ने अब मतलब महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रतिबंधित किया था, मतलब उनको अनुमति नहीं दिया था, तो ये गलत है। इनको अनुमति दिया गया था। महावीर ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए संघ का निर्माण किया और उसमें महिला एवं पुरुष दोनों को संघ में शामिल किया था, तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ प्रतिबंधित शब्द था इसलिए गलत हो गया पहला। अगर दूसरा देखें, ये तो सभी लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था, भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की प्रथा पर प्रत्यक्ष रूप से आघात किया। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से आघात किया, जबकि महावीर ने अप्रत्यक्ष रूप से इसकी निंदा की। तो बताइए इसमें क्या है, मतलब भगवान जो महावीर थे इन्होंने इसकी निंदा ही नहीं की थी इसमें, लेकिन किसी तरह के मतलब सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थे ये, इन्होंने इसको मतलब निंदा नहीं की थी भगवान महावीर ने। तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा क्यों गलत था, पहला क्यों गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में वर्णित किए गए हैं। बताइए इनमें से कौन से जो मार्ग हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के पार्ट हैं। उम्मीद है आपने सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक मतलब जीवन, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। अगर हम देखें तो इनमें से सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक वाक भी है, सम्यक संकल्प भी है, तो ये सारे 8 मार्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये सही है। आप एक बार फिर सुन लीजिए, इसको याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका मतलब सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये 8 हैं। 8 को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मतलब बुद्ध से संबंधित स्थान और उनका महत्व बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। अगर देखें तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल इसी, आप बताइए कैसे करेंगे। तो चौथा तो सभी लोगों को पता होगा, उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है, सभी लोग कर लेंगे। पहला देखें तो पहले के हिसाब से आप कुछ कर सकते हैं, सारनाथ में उनका जन्म हुआ था, बताइए, ये आप तुरंत कट कर लेंगे। बोध गया, ज्ञान, उन्होंने ज्ञान बोध प्राप्त किया था बोध गया में, तो बताइए उन्होंने प्राप्त किया था या नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है।
अगर तीसरा देखें तो लुम्बिनी, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या लुम्बिनी में उन्होंने पहला उपदेश दिया था? यहाँ तो उनका जन्म हुआ था। तो 2 और 4 सही है। 2 4 किस में है? बी में। जिन लोगों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अगर कुछ स्थान के बारे में समझ लीजिए तो देखिए, सारनाथ में उनका जन्म हुआ था, ये चीज़ें गलत है। जो लिखा है कि सारनाथ में उनका जन्म हुआ था वो चीज़ गलत है। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए बोध गया मतलब उनको बोध हुआ था ज्ञान का, बोध गया में। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका बी आंसर सही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लिंगायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वे शिव की पूजा करते थे, हमने आपको बता रखा है। वे दाह संस्कार जैसे हिंदू श्रद्धा अनुष्ठानों का पालन नहीं करते थे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम अगर देखें तो इसमें से दोनों सही है। वे शिव की पूजा करते थे। वे दाह संस्कार हिंदू जैसे मतलब श्रद्धा से नहीं करते थे। ये दफनाने की प्रथा मानते थे। जैसे कि मुस्लिमों में दफनाया जाता था वैसे ही जो लिंगायत संप्रदाय हैं ये दफनाए जाते थे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लिंगायत संप्रदाय इस समय खुद को स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में, धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में भी रहते हैं। इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण है। दूसरा कथन कह रहा है बौद्ध धर्म वज्रयान पंथ चीन, कोरिया, जापान में प्रसिद्ध है। तीसरा कथन कह रहा है वज्रयान के अनुयायियों ने बुद्ध और बोधिसत्व की सहायता और अनुग्रह के माध्यम से मोक्ष का अनुसरण किया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर हम देखें तो इसमें हम समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म, तो आप यहाँ पे समझिए जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक का संबंध बुद्ध के विचारों से नहीं है। बुद्ध के विचारों से इसका कोई संबंध नहीं है। अभिधम पिटक में ये किया गया है कि उनके अनुयायियों और शिष्यों के विचारों को दर्शाया गया है अभिधम पिटक में। यहाँ पे दूसरा कथन देखें तो क्यों गलत है ये, इसमें जिन लोगों ने डी मारा है उनका सही है, मतलब कोई भी इसमें सही नहीं था। तो वज्रयान पंथ का मतलब वज्रयान जो था ये कहाँ पे फैला हुआ था? तो वज्रयान सिंपली पूर्वी भारत में, विशेषकर बंगाल, बिहार जैसे में प्रसारित हुआ था। ये कह रहा है कोरिया और जापान में, चीन में, ये गलत है। यहाँ पे जो प्रसारित हुआ था बौद्ध धर्म, सिंपल समझिए पहले, बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं थी, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो जो हीनयान संप्रदाय था वो श्रीलंका, वर्मा मतलब थाईलैंड, जावा में प्रसारित हुआ था, उसको कहते हैं हीनयान। महायान का जहाँ प्रसार हुआ था उसको हम कहते हैं चीन, कोरिया, जापान में जो प्रसारित हुआ था उसको महायान कहते हैं। महायान मतलब बड़ा समझिएगा, तो बड़ा मतलब बड़े क्षेत्र पे, चीन, कोरिया और जापान जैसे क्षेत्र में। अगर देखें वज्रयान, हाँ सही है वज्रयान। तो वज्रयान कहाँ प्रसारित हुआ था? तो ये पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत खास करके ये बंगाल, बिहार क्षेत्रों में। ये अलग ही कुछ था क्योंकि ये दिव्य शक्ति देवी तारा को मानता था। ये प्रमुख थी इसकी दिव्य शक्ति देवी तारा, और इसके अनुयायी ये मानते थे कि जादुई शक्ति की प्राप्ति से निर्माण की कल्पना करते थे, मतलब जादू के द्वारा आप निर्माण प्राप्त कर लेंगे, ये मानता था वज्रयान। इसलिए सभी गलत है इसमें। इसका सही आंसर डी है। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है इसके अनुसार संसार वास्तविक और अनश्वर है। जैन धर्म के अनुसार वास्तविक अनश्वर है। दूसरा कथन कह रहा है यह सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित था जिसमें स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकारी माना जाता था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर हम देखें यहाँ तो मतलब पहला जिन लोगों ने इसमें माना है सी, उनका बिल्कुल सही है। ये इसके अनुसार, जो जैन धर्म के अनुसार संसार जो है वास्तविक है, अनश्वर है, मतलब इसका कभी भी मूलतः विनाश नहीं हो सकता जैन धर्म के अनुसार। अगर ये देखें दूसरा कथन, तो एक सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित था। पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने नारियों को भी निर्माण प्राप्त करने का अधिकारी माना था पार्श्वनाथ ने, तो दूसरा भी सही है। 76 में सी जिन लोगों ने लगाया था उनका सही है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किनका संबंध जैन ग्रंथ से है? बताइए जैन ग्रंथ से संबंध किनका है? अंग का जैन ग्रंथ से है अंग, उपांग, प्रकीर्ण और पूर्वा। तो इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है डी, उनका बिल्कुल सही है। इनका सबका संबंध जैन ग्रंथ से है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अंग जो था ये अर्धमगधी में लिखा गया था। ये सारे जो ग्रंथ थे अर्धमगधी में थे, और यहाँ पे हम देखें तो अंग, जैसे कि आप समझिए इसके बारे में, तो पूर्वा मतलब जैन ग्रंथ के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्वा कहा जाता था। ठीक, तो पहला आपको समझ में आ गया। चौथा, जैन ग्रंथों के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनको पूर्वा कहा जाता था। इनकी संख्या 14 थी, ठीक ना। इनकी भाषा जो थी अर्धमगधी थी, और जो अंग थे ये 12 थे, ठीक। उपांग जो थे ये टोटल ये भी 12 थे,
प्रकरण जो थे ये 10 थे और छेद सूत्र एक था। छेद सूत्र वो 6 था, 6 सूत्र उसमें थे और मूल सूत्र जो था उसमें 4 थे। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वैसे भी यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूर्वा एक प्राचीनतम ग्रंथ था। चलिए, इसमें जिन लोगों ने डी लगाया था उनका सही है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला कह रहा है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दूसरा कह रहा है बौद्ध धर्म में कर्म फलक चेतना में पुनर्जन्म का कारण होता है। चेतना जो है पुनर्जन्म का कारण होता है। दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है बौद्ध धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त है, जिससे आशय है कि ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है बौद्ध धर्म के दर्शन के संदर्भ में। इसमें जिन लोगों ने केवल 2 को सही माना है उनका बिल्कुल सही है। तो पहला हम समझें तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी होते हुए भी कह रहा है कि आत्मा को स्वीकार किया, तो बिल्कुल गलत है। ये मतलब है अनात्मवादी, मतलब आत्मा को नहीं मानता है। अगर देखें दूसरा तो ये बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म कर्म फलक चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण मानता है, मतलब कर्म फल और चेतना को पुनर्जन्म का कारण मानता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर देखें तो बौद्ध धर्म में जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जिससे जीवन का आशय ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो बताइए अब सर्वोच्च अवस्था है या फिर धर्म चक्र जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना, मतलब यूँ समझें इसको हम, तो बौद्ध धर्म ये कहता है कि दीपक का बुझ जाना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना, तो वो चीज़ इसके जन्म और मृत्यु के से बाहर निकल जाना, ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, जो कि यहाँ पे कह रहा है ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए तीसरा गलत है। जिन लोगों ने केवल 2 लगाया अर्थात सी लगाया उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन सातवाहन शासक श्री यज्ञ श्री गौतमी पुत्र के समकालीन थे। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रथम बुद्ध चरित्रम की रचना की। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जिन लोगों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो पहला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन सातवाहन शासक यज्ञ गौमती के समकालीन थे, तो ये बिल्कुल सही है। अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन पर आधारित बुद्ध चरित्रम की रचना की थी, तो ये भी बिल्कुल सही था। आप याद रखिएगा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम की रचना की थी, ये पूछा जाता है। सी इसका सही आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पिछले साल पूछ चुके हैं ये, मतलब पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैद्धांतिक और सममिति जैन मत के संप्रदाय हैं। पहला कथन ये कह रहा है सर्वस्त्रवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषयक मतलब फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें बी माना है, मतलब 2 केवल सही है, वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सैद्धांतिक और सममिति जैन मत के संप्रदाय नहीं है, बौद्ध धर्म के हैं और ये हीनयान संप्रदाय के विचारधारा हैं। जैसे कि इसमें सैद्धांतिक, स्थिरवादी, सर्वत्रवादी, सममित हीनवाद के अन्य उप संप्रदाय हैं। तो ये गलत हो गया। जैसे ये गलत होगा तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सही कर लिया होगा। आपके जितने भी सही हुए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।